क्या आपको पता है, असम में गोरखाओं का इतिहास सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की नींव है। सन 1835 का असम, घने जंगल, अनियंत्रित पहाड़ी जनजातियां और ब्रिटिश साम्राज्य की नई सीमाएं। इन्हीं परिस्थितियों में जन्म हुआ एक छोटी सी फौज का, कछार लेवी। इस फौज के करीब 80% सैनिक गोरखा थे। उनके हाथों की खुकुरी ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती बल्कि असम के चाय बागानों, तेल खानों और ब्रह्मपुत्र घाटी की रक्षा की, और यहीं से असम में गोरखा बस्तियों की नींव पड़ी। कहानी शुरू होती है 1814-16 के एंग्लो नेपाली युद्ध से, जहां गोरखाओं की वीरता ने ब्रिटिशों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें मार्शल रेस का दर्जा दिया। सुगोली संधि के बाद गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई। फिर 1824 में बर्मी आक्रमण में असम को हिला दिया। चाय बागान विकसित हो रहे थे, लेकिन कई जनजातियों में लूटपाट और सिर काटने जैसी परंपराएं जारी थीं। ब्रिटिशों को चाहिए थी एक ऐसी फौज, सस्ती, साहसी और जंगलों में लड़ने में माहिर, और उनका जवाब था गोरखा। 1835 में नवगांव के सिविल अफसर मिस्टर ग्रेंज ने कछार लेवी की स्थापना की। शुरुआत में 750 जवान, जिनमें इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। जल्द ही इस फौज में 80% गोरखा, 10% असमिया और 10% कछारी या बोडो शामिल हो गए। कम वेतन, पुरानी बंदूकें, लेकिन अदम्य साहस। ब्रिटिशों ने उन्हें कहा, राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री। इनकी जिम्मेदारी थी चाय बागानों की रक्षा, ब्रह्मपुत्र घाटी की सुरक्षा और 250 मील लंबी सीमा की निगरानी। गोरखा सैनिकों ने जंगल काटे, सड़कें बनाई, चौकियां स्थापित की, नागा, लुशाई और कुकी जनजातियों के हमलों को रोका। उन्होंने कई अभियानों में बंधकों को छुड़ाया और हिंसक परंपराओं को खत्म करने में भूमिका निभाई। 1840-50 के दशक में लगातार संघर्ष चलता रहा। फिर 1889 में डिगबोई में तेल की खोज हुई, जहां गोरखा सैनिकों को तैनात किया गया। जहां लोग जंगल में जाने से डरते थे, वहां गोरखाओं ने सुरक्षा के साथ साथ संचालन भी संभाला। उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़, चाय उद्योग को बचाया। सेवा के बाद गोरखा सैनिकों को आउटपोस्ट में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने खेती, दुग्ध व्यवसाय और व्यापार शुरू किया। इसी से असम में गोरखा बस्तियों का विस्तार हुआ। आज भी डिगबोई, इटाभट्टी, मुलियाबाड़ी जैसे क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी इसका प्रमाण है। समय के साथ ये फौज विकसित होती गई। 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम मिलिट्री पुलिस और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे मिला नया नाम असम राइफल्स। प्रथम विश्व युद्ध में 3000 से अधिक गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया और 76 से ज्यादा वीरता पुरस्कार जीते। आज असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये सिर्फ एक फौज नहीं, ये गोरखा वीरता, त्याग और इतिहास की जीवित पहचान है। गोरखाओं ने सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि उत्तर पूर्व भारत के विकास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये कहानी है उस खुकुरी की जिसने जंगल साफ किए, दुश्मनों को हराया और एक नई पहचान बनाई। जय गोरखा, जय असम राइफल्स।